हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में यूट्यूब के नए चैनल में। आज छोटी दीपावली है, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और एक आज नया धमाका केमिस्ट्री में। आइए आज हम हाई स्कूल में अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स दर्पण से, उसके बारे में आज हम धमाका करेंगे दीपावली के दिन। तो प्रश्न ये है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फोकस दूरी के लिए फार्मूला हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है? फोकस दूरी है। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है? वस्तु की दूरी है। हम ये जानते हैं कि यम बराबर जिसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन I/O। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। उसी तरीके से यम बराबर क्या होता है? जब हम फार्मूला एक लिखते हैं तो माइनस क्या होता है? V/U होता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हमें F का मान चाहिए तो V का मान चाहिए और U का मान चाहिए। तो प्रश्न में तो हमें एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, तो U की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन V की वैल्यू नहीं पता है। तो हमें क्या करना है? आवर्धन पता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है अवतल दर्पण में? अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है और आभासी प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? सीधा बनता है। जब किसी भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका आभासी और कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो यम का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। यम का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो बस इसी के आधार पर हम प्रश्न को क्या करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। यम बराबर I/O, यम बराबर -V/U। और जब आभासी प्रतिबिंब होगा तो यम का मान धनात्मक, और जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो यम का मान क्या होगा? ऋणात्मक। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के बाएं तरफ, इसलिए यम का मान क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। तो आइए इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम प्रश्न को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आइए, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण से कितनी दूरी पर? यू का मान क्या लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी, इसका मतलब जो m है वो कितना गुना होता है? 3 गुना। अभी हमने बताया आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और सीधा बनता है तो यम का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? यम बराबर -v/ क्या लगाएंगे? यू लगा देंगे। और यम का मान यहाँ 3 रखेंगे और ये -v। और u का मान क्या है? -30 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? -30 रखेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा और 30 का 3 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 × 90 सेंटीमीटर। तो हमें v का मान कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर। u का मान हमें क्या किया गया था? दिया गया था। अब हमारे सामने क्या है? ये फार्मूला है फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना आया? 90 आया। u का मान कितना है? माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/30। अगर यहाँ पर हम प्लस है और यहाँ पर माइनस रखेंगे, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इसका हम क्या ले लेते हैं? चलिए लसा ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 × 90 तो 1 × 1, 30 तिहाई 90 तो 3 × 3। तो क्या बचा हमारे पास? 1/f बराबर -2 कितना? 90। 3 में से 1 को घटा लेंगे और माइनस क्या करेंगे? चिन्ह रख देंगे। एफ का मान चाहिए तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? -90 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यह की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 90 को आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि फोकस दूरी कितनी आई? 45 सेंटीमीटर। किस चिन्ह में आया? माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में होती है। अगर यहाँ पर माइनस में आता तो हमारा प्रश्न क्या हो जाता? गलत हो जाता। कहीं ना कहीं हम पर क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहीं रखा जाता है तो उसका फोकस कहाँ होता है? बाएं तरफ होता है, इसलिए उसकी फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में। तो हम उत्तर की जांच कर लेंगे, देख लेंगे। अगर माइनस में आया तो सही है, अगर प्लस में आया तो कहीं पर हम क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। इस तरीके से ये हाई स्कूल में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले परावर्तन से, अवतल दर्पण
या उत्तल दर्पण का जो परावर्तन है, परावर्तन का नियम पढ़ते हैं, उससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज एक नए धमाके के साथ दीपावली के दिन में ये सवाल के साथ वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कल एक नए धमाके के साथ दीपावली के दिन मिलेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छा लगेगा तो और शेयर करिएगा।